ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी बहुत ही सुंदर एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। जिस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी उस दिन का ये दिन बहुत ही सुंदर और पवित्र दिन है। दोस्तों, इस एकादशी पर अगर आप इन तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप इस एकादशी पर भगवान शिव को बेलपत्र की माला समर्पित करते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। धन दौलत की आपके यहाँ कभी कमी हो ही नहीं सकती और हर सुख की आपको प्राप्ति होगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी वाले दिन, इसी एकादशी वाले दिन माता गौरा ने भोलेनाथ को बेलपत्र की माला बनाकर पहनाई थी और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी ने तुलसी के दल की माला बनाकर पहनाई थी। तो दोस्तों, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वांछित फल प्राप्त कराते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों, बहुत से माता बहनें ये कह रही होंगी कि बेलपत्री के पत्ते की माला बनेगी कैसे। दोस्तों, बेलपत्री के पत्ते की या पीपल के पत्ते की या बड़ के पत्ते की या किसी भी ऐसे भगवान के लिए अगर हम माला समर्पित करते हैं इस तरह से पत्तों की, तो उनमें सुई का प्रयोग नहीं किया जाता। उन पत्तों की मालाओं में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एकदम साफ सुथरे पत्ते होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। लेकिन आपको 108 पत्ते की माला समर्पित करनी है भोलेनाथ पर। 108 पत्ते की माला किस प्रकार से बनानी है दोस्तों, कलावा ले लेना है। इस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, बस ऐसे एक एक पत्ती बांधती जाना है। 108 बेलपत्री की माला आपको भोलेनाथ को समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से भोलेनाथ पर अगर एक बेलपत्री की 108 बेलपत्री की माला समर्पित करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ धन संपदा की आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहती। शाम के समय पर करनी है दोस्तों ये समर्पित आपको। आप अगर शाम के समय पर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस माला को दोपहर में नहीं, सुबह भी समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको माला बना लेनी है। हमेशा पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माला को धागे से बांधकर ही बनाया जाता है, न कि सुई से। इस प्रकार से माला बना करके एक तांबे का कलश भर लेना है आपको अपने घर से और उसको ले जा करके आपको सीधे माला को और धूप दीप जो भी आप ले जाना चाहते हैं पूजा की सामग्री वो ले जाइए। ऐसे आपको माला बना लेनी है 108 बेलपत्री की और माला बना करके इस तरह से आपको सीधे पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको ये माला मैं यहाँ रख देती हूँ अभी दोस्तों। ये मैंने 5 बेलपत्री की बनाई है दोस्तों और आपको शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है और गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर और फिर भोलेनाथ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए सारा का सारा जल वहाँ पर समर्पित कर देंगे। आप चंदन लेकर के गए हैं, चंदन लगा देंगे। इस प्रकार से चंदन लगा करके थोड़े चावल समर्पित कर देने हैं। चंदन अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता गणेश जी के स्थान पर, सब जगह आपको चंदन समर्पित कर देना है। थोड़ा मीठा लेकर के गए हैं तो इस प्रकार से आपको मीठा समर्पित कर देना है। भोलेनाथ पर भी मीठा समर्पित कर दीजिए और पुष्प समर्पित कर दीजिए इस तरह से। और जो बेलपत्री की माला जो लेकर के गए हैं आपको भोलेनाथ को, वो माला इस तरह से समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इस प्रकार से आपको माला को समर्पित कर देना है। अपनी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो बोल देनी है और प्रणाम करने के पश्चात, धूप दीप दिखाने के पश्चात आपको सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आप इस एकादशी को बेलपत्र की 108 बेलपत्र की माला समर्पित करते हैं तो आपके धन दौलत से कोई कमी नहीं रहेगी और जो भी आप मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप अपनी इच्छा मांगना चाहते हैं, वो मेरे महादेव जरूर ही जरूर पूरा करेंगे। और दोस्तों, एक बात और है, आप ये उपाय तो पहला हो गया, अब जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरे उपाय का क्या है दोस्तों, आपको जल ले जाना है अपने घर से। जल ले जाएंगे तो आपको दोस्तों जब भी आप एकादशी वाले दिन जल समर्पित करें तो स्वधा 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 ये 3 बार आपको स्वधा 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 नाम जरूर ही जरूर बोलना है। इससे आपकी जो भी इच्छा होंगी, जो भी मनोकामना होंगी या कोई भी दुख कष्ट होगा सब दूर हो जाएगा। इस तरह से स्वधा
स्वधा स्वधा इस तरह से शिव जी पर समर्पित कर देना है। ये दूसरा उपाय है दोस्तों। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। अब तीसरा उपाय दोस्तों आपको किस प्रकार से करना है, प्रणाम करके अपने घर चले आइए। अब तीसरा उपाय आपको किस प्रकार से करना है, धन रुक नहीं रहा, बहुत संकट आ गया है, धन की बहुत समस्या आ गई है, धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, गलत कामों में जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, या बच्चे किसी गलत व्यसन में जा रहे हैं, धन गलत संगत गलत जगह जाता जा रहा है और धन रुक नहीं रहा। तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका धन रुके और गलत कामों में ना जाए, आपके जो घर के सदस्य हैं वो भी अपने सही रास्ते पर चलने लगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसको उतार देती हूँ, मैं भी यहाँ रख देती हूँ इस तरह से। आपको गंगा जल ले लेना है दोस्तों। गंगा जल भर करके अपने घर से सारा का सारा गंगा जल भर के ही ले जाना है। गंगा जल भर लीजिए इसमें तांबे के कलश में, और इसमें डालनी है आपको 5 बेलपत्री। कितनी डालनी है दोस्तों, 5। लेकिन ये दोस्तों कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। इन बेलपत्रियों को ही मैं निकाल लेती हूँ अभी इसी में से। तो दोस्तों इसको लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है शिव मंदिर। आप ये उपाय सुबह करना चाहते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं, और शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम को भी। वैसे दोस्तों ये उपाय आप पूज्य गुरुदेव ने प्रदोष काल के समय ही बताया है। तो आपको गंगा जल में 5 बेलपत्री डाल करके ले जाना है। तो ये जल जो है आपको सीधा जो नंदी का उठा हुआ पैर होता है इस तरह से, जैसे ये दोस्तों ये उठा हुआ पैर है नंदी का, इसी पैर पर आपको ये जल सारा का सारा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, बेलपत्री यहाँ पर नहीं गिरनी चाहिए। इस तरह से मंदिर पहुँच करके और अपनी जो भी कामना है, आपकी जो समस्या है, धन रुक नहीं रहा, गलत कामों में जा रहा है, या किसी ऐसी जगह जा रहा है जो कि बीमारी में, हारी में, कहीं भी, और आपको धन आ नहीं रहा, बहुत समस्या जा रही है, इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। और ये सारी की सारी 5 की 5 बेलपत्रियां निकाल करके आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। और फिर आपको बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। तो दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है, इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।